हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? आप सब ठीक है? चलिए बढ़िया है, हम भी ठीक हैं। आप लोग तो पूछोगे नहीं हाल चाल, तो हमें बता देते हैं कि हम भी ठीक हैं, है ना। चलिए, उस दिन बात हो रही थी एरर की। क्लास 11 फिजिक्स के फर्स्ट पार्ट में एरर्स पढ़ाई गई थी। यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर आपका जो चल रहा था, उसी में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज आपको जो है पढ़ना है। तो एरर्स अच्छा हमने आपको पढ़ाई थी, और एरर्स में हमने आपको पढ़ाया था कि एरर्स कितनी तरह की होती हैं। 2 तरह की एरर्स हमने बताई थी। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है वो पहला वाला वीडियो देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, तो एरर्स देख लीजिए वहां पर, तो आपको ज्यादा समझ में आएंगे कि एरर्स क्या होती हैं। 2 तरह की एरर्स हमने आपको बताई थी, एक सिस्टमेटिक एरर थी और एक आपके पास में रैंडम एरर थी। सिस्टमेटिक एरर में हमने बताया था कि जो इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट में ही एरर अगर होती है और वो गलत रीडिंग देता है तो वो कैसी एरर होती थी? सिस्टमेटिक एरर होती थी। और रैंडम एरर वो एरर होती थी जो हम लोग कर देते थे। जैसे रीडिंग तो वो सही दे रही है मशीन, लेकिन हम पढ़ने में गलती कर दें, वो एरर हमारे पास कैसी होती थी? रैंडम एरर होती थी। ठीक है, आज हमको आपको कुछ चीज बतानी है, कुछ चीज समझनी है, कुछ चीजें हम आपको समझा रहे हैं, उसको ध्यान से समझिएगा, फिर हम आपको आगे लेकर के चलते हैं इस लेक्चर में। चलिए हम देखते हैं कि आज क्या है। ठीक है, जैसे सपोज दैट मान लेते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है आज, आप कायदे से देखिएगा। जैसे हम आपको कोई एक नंबर देते हैं फिजिक्स में, मान लीजिए आप आईआईटी का पेपर देने जा रहे थे, आईआईटी का, जेईई मेन का या नीट का किसी का पेपर देने जा रहे थे, और उसमें एक क्वेश्चन आया और क्वेश्चन में आपको ऐड करना था। ऐड क्या करना था? आपको ऐड करना था, जैसे मान लीजिए 1 2 3.2, और इसमें हमने ऐड करने के लिए आपको दिया कि 3.21 ऐड करिए। ठीक है, आपको प्लस करना था। और आपके पास में ऑप्शन क्या थे? आपके पास में ऑप्शन था, पहला ऑप्शन था 1 4 6 2 1, दूसरा ऑप्शन था आपके पास में 1 2 6.4, सी ऑप्शन था आपके पास में 1 2 6.410, और डी ऑप्शन आपके पास में था 1 2 6.4100। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन थे आपके पास में। अब आप क्या करते हैं? अब आपको बताना था कि दोनों को ऐड करके आप अपना आंसर बताइए। ठीक, चलिए हम इसको ऐड कर लेते हैं। ये 1 है, ये 2 2 4 हो जाएगा, ये 3 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो हमारे अकॉर्डिंग ये आंसर 126.41 आया, और हमने ये आंसर क्या किया? वहां पर टिक कर दिया, क्योंकि ऑप्शन में ये था। ठीक, जैसे आपने ये आंसर यहाँ पर टिक किया, वैसे आपका क्वेश्चन क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि इसका जो एडिशन था वो 126.41 ना होकर के क्या था? 126.4 था। ये आंसर आपका गलत था। ठीक, कुछ चीजें हम और आपको बता रहे हैं, उसको भी समझिएगा। ये सब क्या है? अभी केवल समझते रहिए। ठीक है, अभी आगे समझते रहिए, अभी देखते हैं हम आपको बताते हैं सब क्या है। ठीक, एक चीज हम और आपको बता रहे हैं, इसको भी समझिएगा। समझना ये है, जैसे हमने आपको क्या कहा, जैसे हमने लिखा कि कोई चीज देखिए, जैसे लिखा 2.1, ठीक है 2.1, और हमने लिखा 2.10, तो क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है? आपको नजर आ रहा है? तो अगर आप मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन हमको डिफरेंस नजर आ रहा है, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, अगर इसी तरह से एक और हम बात करें, जैसे ये लिखा है 23, मतलब 23 लिखा 23, और एक हम अगर इसको लिखे 23.0, तो क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस आएगा? तो हाँ, इन दोनों में भी क्या है? डिफरेंस है। ठीक है, इसमें भी डिफरेंस है, इसमें भी डिफरेंस है। एक चीज अगर और हम आपसे कहते हैं कि मान लेते हैं कोई जैसे लिखा है 32, ये लिखा है 000, हम कहते हैं कि ये तरीका गलत है लिखा होने का। इसको लिखने का तरीका क्या है? 3.2 इंटू 1 2 3 4 10 to power 4, ये तरीका इसका सही है, और ये तरीका इसका क्या है? गलत तरीका है। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये सब बता क्या रहे हैं हम। ठीक है, और आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये हमारा जो है पता नहीं क्या पढ़ा रहा है, मैथमेटिक्स की ऐसी तैसी किए दे रहा है। ठीक है, तो दिमाग का दही बनाए हैं हमारा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसको आपको कुछ समझना पड़ेगा। तो ये सब समझने के लिए आपको सिग्निफिकेंट नंबर क्या होने होंगे? समझने होंगे। ठीक है, सिग्निफिकेंट नंबर क्या होता है उसको समझते हैं। उससे पहले आपको समझना होगा कि लीस्ट काउंट क्या होता है। ठीक है, इस लीस्ट काउंट को समझिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि फिजिक्स में हम सब्सट्रैक्शन या एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड कैसे किया जाएगा, ये चीज हम आपको बताते हैं। ठीक, चलिए इसको मिटा देते हैं और लीस्ट काउंट को समझते हैं कि क्या होता है। ठीक है, लीस्ट काउंट है क्या? ठीक है, लीस्ट काउंट का मतलब होता है कि किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जिससे हम मेजर करते हैं कोई भी चीज, चाहे वो लेंथ हो, मास हो, टाइम हो, कुछ भी हो, अगर हम किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा उसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू ध्यान दीजिएगा, किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो उसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है
वही उसका क्या कहलाती है, लीस्ट काउंट कहलाती है। जैसे हम आपसे सिंपल एक ऑर्डिनरी स्केल की बात करते हैं, एक ऑर्डिनरी स्केल जिससे आप स्केल से आप लाइन वगैरह खींचते हैं, उस अगर स्केल की बात करें तो उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, वो मिनिमम कितना मेजर कर सकता है, वो कितना कर सकता है 0.1 मीटर क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये स्केल आपके पास में होती है इस तरीके से, और इसमें देखिए इस तरीके से ऐसे ऐसे करके बने होते हैं, ऐसे करके। ठीक है, तो ये मिनिमम कितना इन दोनों के बीच का जो गैप होता है वो कितना होता है 0.1 सेंटीमीटर। इससे ये कम की वैल्यू को मेजर नहीं कर पाएगा, मतलब मिनिमम कितनी वैल्यू मेजर कर सकता है ये केवल और केवल 0.1 सेंटीमीटर। तो ये स्केल भी अपने आप में एक क्या है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, और ये सबसे मिनिमम वैल्यू जो है इसकी कितनी हो सकती है 0.1 सेंटीमीटर होगी। इससे कम ये नहीं मेजर कर पाएगा, हमेशा इससे क्या होगा, ज्यादा ही मेजर करेगा, इससे कम नहीं मेजर करेगी। तो सबसे मिनिमम वैल्यू जो होगी वही इसकी क्या कहलाएगी, लीस्ट काउंट कहलाएगी। इसी तरीके से आपके पास में वर्नियर कैलिपर्स होता है, ये भी लेंथ मेजर करने का ही एक तरीका ही है हमारे पास। ठीक है, वर्नियर कैलिपर्स का जो मिनिमम वैल्यू हमारे पास होती है, जो इसकी मिनिमम वैल्यू स्मॉलेस्ट वैल्यू जो होती है वो 0.01 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, वर्नियर जो कैलिपर्स है आपके पास में आपके स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है, देख लीजिएगा, इसी तरीके का होता है वर्नियर कैलिपर्स, और इसकी मिनिमम वैल्यू 0.01 सेंटीमीटर होती है। उसी तरीके से एक स्पेरोमीटर होता है, स्पेरोमीटर की भी जो मिनिमम वैल्यू हमारे पास होती है, इसका जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.001 सेंटीमीटर होता है। मतलब ये मिनिमम कितना मेजर कर सकती है, 0.001 सेंटीमीटर मेजर कर सकता है। ठीक है, अब ये तो हमारे पास लीस्ट काउंट है। तो अगर हम लीस्ट काउंट की डिफिनीशन कहें आपसे कि डिफिनीशन कैसे लिखोगे, तो हम लिख सकते हैं कि द मिनिमम वैल्यू, या मिनिमम लिख लीजिए या स्मॉलेस्ट लिख लीजिए, द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड, दैट can be measured by measuring instrument, by measuring instrument is called least count। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, लीस्ट काउंट कहा जाता है। मतलब किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो मिनिमम वैल्यू या जो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या करी जाएगी, मेजर करी जाएगी, वही उसका क्या कहलाएगी, लीस्ट काउंट कहलाएगी। ठीक, तो ये था हमारे पास लिस्ट काउंट, और लिस्ट काउंट क्या होता है ये चीज आपको समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे कि सिग्निफिकेंट नंबर क्या होते हैं और कैसे आप पहचानेंगे कि कोई डिजिट आपके सामने लिखी हुई है तो आपको बताना होगा कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर होते हैं। ठीक है, वो सिग्निफिकेंट नंबर आपको क्या करने हैं, बताने हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ी वैल्यू लिखी है तो उसको आप थोड़ा छोटा करके लिख दे, स्मॉल करके लिख दे, वही उसका क्या कहलाता है, सिग्निफिकेंट नंबर कहलाता है। आप लोगों ने 7th में या 4th 5th में राउंडिंग ऑफ पढ़ा होगा। ठीक है, राउंड ऑफ कर देते हैं किसी भी नंबर को, जैसे 4.2999 करके दिया तो उसको 4.3 कर देते हैं। तो इसी तरीके से आपको सिग्निफिकेंट नंबर पढ़ना है, यही चीज सिग्निफिकेंट नंबर है। ठीक है, और इसी को आपको क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, उसको समझते हैं, और सिग्निफिकेंट नंबर बनाने के कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को भी क्या करते हैं, समझ लेते हैं। इस डिफिनेशन को नोट डाउन कर लीजिएगा, और कुछ लिस्ट काउंट है उनको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। हम आपको बताते हैं सिग्निफिकेंट नंबर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिग्निफिकेंट नंबर। अच्छा, इसको सिग्निफिकेंट नंबर कह लीजिए, या कहीं कहीं फिगर दिया होता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर और सिग्निफिकेंट नंबर, इसको आपको पहचानना है, और इसके रूल्स क्या होते हैं पहले तो वो रूल्स को समझ लीजिए। ठीक है, सिग्निफिकेंट नंबर का मतलब समझ में आया क्या होता है कि कोई बड़ी डिजिट आपके पास में अगर वैल्यू दे रखी है तो उसको आप स्मॉल करके क्या करें, लिखें, वो उसकी क्या कहलाती है, सिग्निफिकेंट फिगर कहलाता है। अब हम इसको देखते हैं इसके रूल क्या है सिग्निफिकेंट नंबर पहचानने के और लिखने के। ठीक है, तो इनके कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स को लिख लेते हैं। रूल्स नंबर 1, ठीक है, रूल्स नंबर 1, इनके कुछ रूल्स हैं, उनको रूल्स को लिख लेते हैं। सबसे पहला रूल क्या होता है, रूल्स यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिए, और सबसे पहला रूल क्या होता है, सबसे पहला रूल ये होता है कि कोई भी डिजिट आपके पास में दे रखी है, कोई भी मतलब एनी नॉन जीरो डिजिट, एनी नॉन जीरो डिजिट इज अ सिग्निफिकेंट नंबर, इज अ सिग्निफिकेंट नंबर। कोई भी अगर आपके पास में नॉन जीरो डिजिट दे रखी है तो वो क्या कहलाएगी, सिग्निफिकेंट नंबर कहलाएगी, चाहे वो डेसिमल के बाद लिखी हो चाहे वो डेसिमल के पहले लिखी हो, बट नॉन जीरो डिजिट। ठीक, जैसे आपके पास में कोई वैल्यू लिखी है 2, 3, 5, तो अगर हम आपसे ये कहें कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं तो इसमें कितने हैं 1, 2, 3, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हुए, सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 3 हुए। ठीक, इसी तरीके से जैसे हम आपके पास में इसी को लिखते थे 2.35, तब हम अगर आपसे कहते हैं तो कितने सिग्निफिकेंट नंबर है, तब भी 1, 2, 3 है। पॉइंट लगा हो यानी डेसिमल लगा हो चाहे ना लगा हो,
कोई भी अगर नॉन जीरो वैल्यू है तो जितनी नॉन जीरो वैल्यू होंगी वो उसका सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगी। ठीक है, उनका काउंट करके हम लिख लेंगे कि उसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर हैं। ठीक है, तो ये 2.35 था, तो इसमें भी सिग्निफिकेंट नंबर कितने होंगे? 3 सिग्निफिकेंट नंबर होंगे। इसी तरीके से जैसे हम आपके पास में लिख देते हैं 4.13, ठीक है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर है? तो 1 2 3, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर है? 3 सिग्निफिकेंट नंबर है। ठीक, तो इस तरीके से आपको सिग्निफिकेंट नंबर क्या करने हैं? बताने हैं। तो पहला रूल क्या हो गया कि एनी नॉन जीरो डिजिट इज अ सिग्निफिकेंट नंबर। कोई भी अगर आपके पास में नॉन जीरो डिजिट है तो वो सिग्निफिकेंट नंबर कहलाएगी। ठीक है, दूसरा ये एग्जांपल लिख लिया। ठीक है, चलिए दूसरा लिखते हैं। दूसरा समझते हैं, एक एग्जांपल समझते रहिएगा। दूसरा ये है कि अगर कोई जीरो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आता है, कोई जीरो किसी दो नॉन डिजिट जीरो के बीच में आता है तो वो क्या कहलाएगा? सिग्निफिकेंट नंबर कहलाएगा, चाहे वो पॉइंट के इधर लिखा हो, चाहे पॉइंट के लेफ्ट साइड में लिखा हो, चाहे पॉइंट के राइट साइड में लिखा हो। ठीक है, जैसे हमने क्या कहा है? हमने कहा है एनी जीरो इन बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट नंबर आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, सिग्निफिकेंट नंबर कहलाएगा। जैसे हम आपसे कहें कि 2.032, अब हम आपसे कहते हैं कि इसमें कितने टोटल सिग्निफिकेंट नंबर हैं? तो देखिए ये जीरो क्या है? दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में पड़ रहा है, पॉइंट लगा हो चाहे ना लगा हो, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में लिखा है तो हम उसको सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट करेंगे। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर? 4 सिग्निफिकेंट नंबर इसके अंदर हैं। ठीक, इसी तरीके से जैसे आपके पास में लिखा है 10.23, इसमें अगर हम आपसे कहें कितने सिग्निफिकेंट नंबर हैं? ये भी देखिए जीरो क्या है? दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में है, तो ये जीरो भी क्या होगा? सिग्निफिकेंट नंबर होगा। कितना होगा? 1 2 3 4, कितना होगा? 4 सिग्निफिकेंट नंबर इसके अंदर भी होंगे। लेकिन जैसे अगर हम आपसे ये कह दें, जैसे ये लिखा है क्या कहते हैं 2.3 और ये जीरो आगे लगा है। ठीक है, मान लीजिए 2.3 लिखा है। अगर इसमें हम आपसे कहें कि टोटल सिग्निफिकेंट नंबर कितने होंगे, तो देखो ये जीरो एक तो नॉन डिजिट है इसके पास में, लेकिन दूसरी नॉन जीरो डिजिट नहीं है, उसके बीच में नहीं है, इस वजह से ये सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट नहीं होगा। तो हम इसको क्या कहेंगे? क्या काउंट करेंगे? 1 2, तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट नंबर कितने होंगे? 2 सिग्निफिकेंट नंबर होंगे। ठीक है, 2 सिग्निफिकेंट नंबर होंगे। इसको आप पूरा करके लिख लीजिएगा, हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते रहे। तो इस तरीके से आपको सिग्निफिकेंट नंबर पहचानना। पहला, कोई भी नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट नंबर कहलाएगी, चाहे पॉइंट लगा हो चाहे पॉइंट ना लगा हो। दूसरा ये है कि अगर कोई भी आपके पास में जीरो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आता है तो वो सिग्निफिकेंट नंबर कहलाएगा। ठीक है, तीसरा रूल क्या है? इन दोनों को लिख लीजिएगा। तीसरा रूल क्या है आपके पास में? तीसरा रूल ये है कि अगर आपके पास में कोई जीरो है, ठीक है, मान लेते हैं कोई यहाँ पर कोई भी जीरो आपके पास में था, ये जैसे पॉइंट लगा है, तो अगर किसी पॉइंट के लेफ्ट साइड में अगर जीरो है इस तरफ, ठीक है, और राइट साइड में भी क्या है? जीरो है, और उसके बाद कोई संख्या लिखी हुई है, कोई भी डिजिट मान लीजिए लिखी है 1 2 3 ऐसे करके लिखी है, तो ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट नंबर नहीं कहलाते। ठीक है, पॉइंट यहाँ अगर पॉइंट के लेफ्ट साइड वाला पार्ट क्या हो? जीरो हो, तो उसके राइट साइड वाले जितने भी अगर लगातार जीरो हैं तो फिर वो सिग्निफिकेंट नंबर नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट साइड ऑफ डेसिमल नंबर, लेफ्ट साइड ऑफ डेसिमल नंबर, ऑफ डेसिमल के लिखते हैं लेफ्ट साइड ऑफ डेसिमल इज जीरो इफ लिखते हैं आगे, इफ इज जीरो एंड राइट साइड and just right side the right side of decimal number of decimal की स्पेलिंग गलत हो गई थी, decimal is also zero is not significant। ठीक है, वो सिग्निफिकेंट नहीं कहलाएंगे। ठीक है, उनको सिग्निफिकेंट नहीं कहा जाएगा। ठीक, जैसे ऐसे मान लीजिए लिखा था, जैसे ऐसे लिखा हो 0.000321। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम आपसे कहें कि इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो आप देखो ये पॉइंट के इधर जीरो लगा है, तो पॉइंट के इधर जितने भी जीरो होंगे ये काउंट नहीं होंगे, और ये कितना हो जाएगा? 1 2 3, तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट नंबर कितने हो जाएंगे? 3 सिग्निफिकेंट फिगर इसके अंदर
होंगे, सिग्निफिकेंट नंबर या सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सिग्निफिकेंट फिगर क्या करने हैं, पहचानने हैं। ठीक, तो ये हमारे पास था, इतने रूल हमारे पास थे। ठीक है, आप लोगों ने देख लिया, इनको सबको क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। एक चीज और, आपको एक लास्ट रूल और बचा है। अगर आपके पास में कोई टर्मिनल है, टर्मिनल जीरो है, या इसको ट्रेलिंग जीरो कहते हैं, अगर आपके पास में कोई ट्रेलिंग जीरो है, ट्रेलिंग जीरो या इसको टर्मिनल जीरो कहें, टर्मिनल जीरो इन एनी डिजिट, इन एनी डिजिट इज नॉट अ सिग्निफिकेंट, इज नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। ठीक है, जैसे आपके पास में हम एक नंबर देते हैं जिसके अंदर कोई डेसिमल ना हो, जैसे मैं आपको कहें 2 3 4 0 0 0, ठीक है, 2 3 4 0 0 0, और हम आपसे कहते हैं कि इसमें टोटल कितने सिग्निफिकेंट नंबर हैं, तो देखिए इसमें कहीं पॉइंट नहीं लगा है, तो लास्ट के जो 3 जीरो होंगे इनको सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट नहीं किया जाएगा, केवल 1 2 3 इसके अंदर टोटल सिग्निफिकेंट नंबर कितने होंगे, 3 सिग्निफिकेंट ही फिगर होंगे इसके अंदर। ठीक है, मतलब जैसे समझिएगा, अगर इनके बीच में कहीं पॉइंट नहीं लगा है तो इनको टर्मिनल जीरो कहा जाता है या ट्रेलिंग जीरो कहा जाता है, कि लगातार 0 0 0 0 होते चले जाएं। ठीक है, तो इनको हम सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट नंबर कितने होंगे, 1 2 3 सिग्निफिकेंट नंबर इसके अंदर होंगे केवल। ठीक, तो ये हो गया आपके पास में। अब से मान लीजिए 2.30 कहते हैं, ऐसे लिखा होता 2.30, तो अगर हम इसमें पूछते कि टोटल सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं इसमें, तो इसमें भी आपको क्या करना था, पॉइंट। अब इसमें देखो 1 2 3, इसमें टोटल सिग्निफिकेंट नंबर कितने होंगे, 3 सिग्निफिकेंट नंबर होंगे। ये जीरो काउंट होगा क्योंकि यहाँ पर क्या लगा था, पॉइंट लगा था। ठीक है, और यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं लगा था, इस वजह से ये सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट नहीं होगा। तो ये इतने सारे हमारे पास रूल थे सिग्निफिकेंट नंबर के। अब ये समझिए कि इधर वाला काउंट क्यों नहीं होता है, क्या दिक्कत है इसके अंदर। ठीक है, तो उसको समझते हैं जरा। देखिए, जब कोई चीज इस तरीके से लिखी होती है, जैसे हम आपके पास में लिखें 24.30 ऐसे करके अगर हम लिखते हैं, या 24.3 लिख लेते हैं सपोज दैट पहले, तो इसमें क्या होता है कि दो तरह के नंबर होते हैं। जैसे ये 24 जो लिखा है आपके पास में 24, तो ये 24 या इसको हम मान लेते हैं, मान ही लेते हैं 23 मान लेते हैं। ठीक, तो ये इसको 2 ही मानते हैं, तो ये 24.2 है आपके पास में। तो ये जो दो डिजिट आगे की लिखी है, अच्छा ये 24.2 है, तो ये जो दो डिजिट होती है इनको एक्यूरेट डिजिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक्यूरेट डिजिट कहा जाता है। लेकिन जो लास्ट वाली ये डिजिट लिखी है इसको डाउटफुल डिजिट कहा जाता है। ठीक है, डाउटफुल डिजिट है ये। डाउटफुल इसको क्यों कहा जाता है, डाउटफुल इस वजह से इसको कहा जाता है कि जैसे ये 24 है और ये 0.2, अच्छा ये 24.21 भी हो सकता है, 24.22 भी हो सकता है, 24.23 भी हो सकता है। ये कहने का मतलब ये है कि ये डिजिट 24.2 से लेकर के 24.3 तक बीच की कुछ भी हो सकती है। इस वजह से इसको हम डाउटफुल मीनिंग में क्या करते हैं, काउंट करते हैं। ठीक है, अगर इस डिजिट को कहीं लिखना है तो हो सकता है कि 24.21 हो, या हो सकता है 24.22 हो, या हो सकता है 24.23 हो। ठीक है, कुछ भी हो सकती है। इस वजह से इसको डाउटफुल मीनिंग में क्या किया जाता है, काउंट किया जाता है। तो दो तरह की डिजिट होती है हमारे पास, एक एक्यूरेट होती है जो आपको लिखना ही है, और दूसरी क्या होती है, डाउटफुल होती है। इस वजह से जो लास्ट वाली डिजिट होती है, किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट जो होती है उसको क्या किया जाता है, डाउट में गिना जाता है। ठीक है, इसी वजह से जैसे अभी हम आपको बता रहे थे ना 23 और 23.0 दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि ये दोनों तो एक्यूरेट है, ये तो बिल्कुल एक्यूरेट लिखी ही है। ठीक है, और ये भी एक्यूरेट है, 23 एक्यूरेट है, लेकिन ये 0.0 क्या है, ये पॉइंट के बाद जो जीरो लिखी है, जो लास्ट डिजिट है, ये डाउटफुल डिजिट है। मतलब ये 0.01 भी हो सकती है, 0.02 भी हो सकती है, 0.03 भी हो सकती है। इस वजह से इसको डाउटफुल में गिना जाता है। इसी वजह से दोनों नंबर में क्या होता है, डिफरेंस होता है। ठीक, तो अगर कोई ये डाउटफुल मीनिंग होती तो इसको हम इसमें काउंट नहीं किया जाता है। अब हमारे पास ये इतनी चीजें तो हमने आपको बता दी। अब ऐसे कुछ हम आपको एग्जांपल्स देते हैं और हमें आपको बताना है, आपको ये बताना है कि इसमें कितने डिजिट होंगे। ठीक, जैसे मान लेते हैं कोई एग्जांपल क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे हम आपसे कहें कि 2, जैसे कोई नंबर दे रहे हैं, पहले लिख लेते हैं 2.312। चलिए, ये आपके पास में इतने हैं क्वेश्चन। अब आपको बताना है फटाफट सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितने कितने हैं। चलिए बताइए, पहले वाले में सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, बताओ कितने होंगे, मुझसे बोलो। 4। हाँ, सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 4। 1 2 3 4, क्योंकि सबके सब क्या है, नॉन जीरो डिजिट है, तो इस वजह से इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। SF फॉर सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, इसमें कितने होंगे, तो बताओ कितने होंगे सिग्निफिकेंट फिगर, मुझसे बोलो ना। 4। क्यों होंगे, देखो 1 2 3 4 है, ये जीरो काउंट होगा कि नहीं होगा, क्यों नहीं काउंट होगा,
क्योंकि उसके इधर तरफ नॉन जीरो डिजिट नहीं। हाँ, इधर नॉन जीरो डिजिट नहीं है, इस वजह से ये काउंट नहीं होगा। ठीक है, डेसिमल के इधर अगर कोई भी हमारे पास पॉइंट लिखा, अगर वो नॉन डिजिट जीरो मतलब नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो नहीं आ रहा है तो वो काउंट नहीं होगा। तो इसमें कितने डिजिट 1 2 3 4, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ठीक है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? दो, क्योंकि देखिए पॉइंट के इधर क्या लगा है 0 और उसके पॉइंट के इधर जस्ट बाकी क्या है 0 0 0, तो ये कोई भी 0 सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे। तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ठीक, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 4, क्योंकि ये पॉइंट के बाद 0 लगा है और सिग्निफिकेंट दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में है ये, इस वजह से ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट किया जाएगा। तो 1 2 3 4, इसमें कितने हो जाएंगे? 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? 2 होंगे, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि ये बात, क्योंकि इसमें कहीं पर डेसिमल लगा नहीं है और उसके बाद ये जो लास्ट के 0 हैं ये सब ट्रेलिंग 0 में आते हैं, तो इसमें टोटल कितने होंगे? 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ठीक, लास्ट वाले में कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 5, 1 2 3 4 5, क्योंकि ये दोनों 0 क्या है? नॉन जीरो डिजिट के बीच में है, इस वजह से इसमें 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को क्या होगा, समझ में आया होगा। अब जरा इसी में एक चीज और देखते हैं, नए मोड पे ले चलते हैं कहानी। ठीक, अब नए मोड पे लेने का मतलब ये है, कुछ चीजें और समझते हैं जरा। देखिए जैसे कि है, इतना तो समझ में आ गया, सिंपल थे रूल हमारे पास। कितने रूल हो गए थे टोटल? 4। ठीक है, 5 वाला देखिए। अब क्या है, जैसे हम आपके पास में लिखते हैं, जैसे हम आपको लिखें कि जैसे 23 है, 23 किलोग्राम। ठीक, 23 किलोग्राम है और 23 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? देखिए 23 किलोग्राम में कितने ग्राम? 23 किलोग्राम में कितने ग्राम? 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 23,000 क्या होंगे? ग्राम होंगे। ठीक है, 23,000 ग्राम होंगे। तो ये 23 किलोग्राम और ये 23,000 ग्राम। अब ये समझिएगा जरा कि 23 में कितने हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर? 1 2, कितने 2 सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास इसमें हैं। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर? इसके अंदर भी कितने हैं? 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर हैं, क्योंकि आगे के क्या है सबके सब ट्रेलिंग जीरोस में आते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हम यूनिट को किसी एक सीडीएस सिस्टम से या एमकेएस में मतलब किसी एक सिस्टम से किसी दूसरे सिस्टम में जब बदलते हैं तो उनके सिग्निफिकेंट फिगर में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा कि किसी को एक सिस्टम से अगर किसी दूसरे सिस्टम में क्या किया जाए, चेंज किया जाए, तो उसे सिग्निफिकेंट फिगर में कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। चलिए, आपको एक रूल अभी उसमें रह गया था, हमने आपको ये बता दिया था, एग्जांपल बताया था कि अगर किसी पॉइंट के, ध्यान दीजिएगा, किसी पॉइंट के अगर लेफ्ट साइड में 0 है, लेकिन पॉइंट के राइट साइड में आने वाले सभी के सभी, पॉइंट के राइट साइड में आने वाले सभी के सभी जीरोस क्या होंगे? सभी जीरोस क्या होंगे? सिग्निफिकेंट नंबर होंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा इसमें भी कि अगर पॉइंट के लेफ्ट साइड में 0 है, अगर उसके बाद 0 0 है तो वो नहीं काउंट होंगे। ठीक है, अगर पॉइंट के इधर क्या है 0 है लेफ्ट साइड में और पॉइंट के इधर अगर 0 0 लगातार है, जस्ट 0 0 बाद में है, तो फिर काउंट नहीं होंगे। लेकिन अगर इसके बाद कोई मान लीजिए डेसिमल के बाद कोई नंबर लिखा है इस तरीके से 1 2, उसके बाद अगर लास्ट में जैसे इस तरह से 0 लगा है तो फिर क्या हो जाएंगे? वो डेसिमल में, सॉरी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर लेफ्ट साइड के इधर अगर 0 है उसके बाद जस्ट 0 है तो काउंट नहीं होगा। लेकिन अगर उसके बाद कोई नंबर है और नंबर के बाद अगर वो लिखा है कोई 0, ठीक है, वो चाहे नॉन जीरो डिजिट के बीच में हो चाहे ना हो, वो काउंट होगा। ठीक, तो ये सब रूल है, इनको ध्यान रखिएगा। तो अब हम आपको जैसे एक ये तो हमारे पास था कि 23 किलोग्राम में हमने बताया कि 23,000 ग्राम होते हैं, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें भी, 2 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें भी। ठीक, अब मान लीजिए सपोज इधर सुनिए जरा कि अगर इसको मान लीजिए ग्राम नहीं लिखा था ये, अगर हम ये सोचते कि अगर ये 23 था, ऊपर 2 डिजिट थे हमारे पास। ठीक है, अगर यहाँ पर देखिए यहाँ पर पॉइंट तो कहीं लगा नहीं है, डेसिमल तो कहीं है नहीं, तो कितने थे? 2। अगर यहाँ पर पॉइंट इस तरीके से पॉइंट लगा लेते तो पॉइंट के इधर क्या है, देखो एक नॉन जीरो डिजिट लिखी है और इसके इधर सबके सब क्या है? 0। तो ऐसे केस में कितने सिग्निफिकेंट नंबर हो जाएंगे? 1 2 3 4 5। ऐसे केस में कितने? 5 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर डेसिमल के बाद 0 लिखा है और डेसिमल से पहले 0 नहीं लगा है तो वो 0 सबके सब क्या होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर में ही काउंट होंगे। आया समझ में? चलिए एक और हम समझते हैं जरा। अब किलोग्राम बताओ जरा कितने सिग्निफिकेंट फिगर इसके अंदर? 3 पॉइंट के बाद ही क्या लगा है? 0 है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। क्यों काउंट होगा? क्योंकि पॉइंट के इधर क्या लगा था? पॉइंट के इधर क्या लगा था? पॉइंट के इधर क्या लगा था? पॉइंट के इधर लगा था
नॉन जीरो डिजिट वैल्यू लिखी थी, इस वजह से ये काउंट हो रहा था। अगर मान लो ये 20.0 लिखा होता तब क्या काउंट होता, तब भी काउंट होता कि पॉइंट के लेफ्ट साइड में जीरो लगा है, लेकिन उससे पहले भी क्या लगा है, नॉन जीरो डिजिट है, ठीक है। तो ये भी काउंट होगा, इसमें कितने होंगे 1 2 3 होंगे। लेकिन अगर यहाँ पर मान लीजिए इधर कहीं पर सब 0 0 है, कहीं पर इसके आगे कोई वैल्यू लिखी ही नहीं है, तो फिर ये काउंट नहीं होगा, तब ये जीरो काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो अब अगर हम इसको किलोग्राम को कहे में बदले ग्राम, इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर है इसके अंदर। अब हम इसको काउंट कर, इसको बदलेंगे कहे में ग्राम में, तो 22.0 को हम मल्टीप्लाई करेंगे कहां से, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कहां में बदल जाएगा, ग्राम में बदल जाएगा। तो कितना ग्राम हुआ, 22.0 का मतलब कितना ग्राम हुआ बताओ, 220 इतने तो ग्राम हुआ, सही था, इतने ग्राम हुआ। ऊपर वाले में कितने डिजिट थे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, कितने फिगर 3 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि ये जीरो काउंट हुआ क्योंकि ये पॉइंट पे इधर लगा था, पॉइंट के इधर एक नंबर लिखा था नॉन जीरो डिजिट। यहाँ पर क्या, यहाँ पर कितने डिजिट है बताओ, कितने सिग्निफिकेंट फिगर, दो। यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं लगा है और ये सबके सब एक ट्रेलिंग जीरो है, तो केवल इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो अभी कहोगे कि हमको तो चूतिया बना रहे हैं, पढ़ा रहा है, तो आप चूतिया नहीं बना रहे हैं, समझिएगा। अभी हमने आपसे क्या कहा था कि अगर किसी एक यूनिट को किसी दूसरे यूनिट में बदलोगे तो सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होने चाहिए, लेकिन हमने तो यहाँ चेंज कर दिया। हमने क्या चेंज कर दिया, हमने तो 22.0 में कितना था, देखो यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर थे, लेकिन यहाँ पर कितने हो गए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। तो ये तो फिर मतलब हजम होने वाली बात ही नहीं है ना। तो हजम होगी, क्योंकि आजकल गर्मी चल रही है और पुदीन हरा खूब आता है और इनो पियो, हजम हो जाएगा। कैसे हजम होगा, तो हमको इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर में क्या होता है, कन्वर्ट करना होता है। तो ये तरीका क्या लिखा है, गलत। अभी जो हमने शुरुआत में आपको बताया था कि इस तरीके का लिखा हुआ तरीका क्या होता है, गलत माना जाता है। हम फिजिक्स में ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो हमको इसमें हमको 3 सिग्निफिकेंट फिगर इसके अंदर क्या करने हैं, बनाने हैं। तो 3 सिग्निफिकेंट बनाने के लिए हमको इसको क्या करना पड़ेगा, तो इसमें देखिए ये 22000 लिखा था, तो हमको इसको क्या करना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया है कि ये तरीका क्या होता है, गलत होता है। देखो आपको यहाँ पर गलत हो गया, यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर थे, यहाँ पर कितने थे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। जबकि हमने बताया है कि जब यूनिट बदली जाती है तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर बदलने नहीं चाहिए। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे 2.20 इंटू 10 टू पावर कितना लिख लें 4। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने, देखो 1 2 3 पॉइंट के बाद लिखा था, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, ठीक है। और ये 10 की पावर में लिखा होता है, 10 की पावर में जो लिखा होता है, ध्यान से सुनिएगा, 10 की पावर में जो लिखा होता है इसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है। क्योंकि ये तो एक ट्रेलिंग जीरो हो जाएंगे ना, तो इनको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं किया जाता है। तो एक रूल और ये भी लिख लीजिएगा कि अगर कोई 10 की पावर में लिखा है तो उसको सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं किया जाएगा, ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते, ठीक है। तो देखिए, तो ये तरीका हमारे पास सही था, ये तरीका हमारे पास क्या था, गलत था। तो हम जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे कि 2.20 इंटू 10 टू पावर 4 ग्राम। अब इसमें भी देखो 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं और इसमें भी कितने हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो इस तरीके से आपको सिग्निफिकेंट फिगर क्या करना है, चेंज करना है। तो आपको जब कभी भी लिखना होगा, यूनिट को बदलना होगा, तो उसको पावर में ही लिखेंगे, हम ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक। तो आज के लेक्चर में आपको इतना ही, ठीक है। कल हम आपको जो लेक्चर होगा आपके पास में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा चला जा रहा था तो इसको 2 भागों में डिवाइड करना पड़ रहा है। तो कल हम आपको बताएंगे कि आज हमने सिग्निफिकेंट फिगर आपको समझाएं, कल हम आपको बताएंगे कि राउंडिंग ऑफ कैसे किया जाता है, ठीक है। जैसे आप लोग करते थे ना, ये 2.39 लिखा था तो इसको 2.4 कर देते हो, तो इस तरीके से राउंड ऑफ कैसे किया जाता है, राउंड ऑफ आपको हम बताएंगे। एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे होता है, ये रूल हम आपको कल वाले वीडियो में बताएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप 9792107671 हमारे इस मोबाइल नंबर पर क्या कर सकते हैं, कॉल करके मालूम कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मौज करिए, घर पे आराम करिए, बाय।